देखिए, ये है आपका LT इंग्लिश सिलेबस। इसमें ना 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो ये आपका सेक्शन 1 है, इसमें ग्रामर है। देखिए, ये जैसे अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, जनरल ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है। ये जो ग्रामर का जो सेक्शन है ये लगभग सब में एक जैसा है, TGT में और इसमें LT में, और भी कोई भी जो कंपटीशन इंग्लिश में जो होते हैं उनमें लगभग जो लैंग्वेज वाला जो पार्ट होता है वो सेम ही होता है, बस कुछ पॉइंट्स कम और या ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो पहला है ये अनसीन पैसेज हो जाएगा, ये तो सब हम बचपन से करते आ रहे हैं। जनरल ग्रामर है, इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। अच्छा, और ये जो एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके 12th क्लास में लगे हुए हैं। एग्रीमेंट यानी कि हमारा सिंटैक्स होता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वो वाला टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और सिंथेसिस आप जानते हैं, इसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये सब होते हैं। और फिर हमारा स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, नरेशन, सिनोनियम। ये आपका है ना वोकेब वाला पार्ट है, इसमें वही सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड इक्विवेलेंट, और ये आपका फॉरेन एक्सप्रेशन, इडियम एंड फ्रेजेस, और प्रोवर्ब, सेंटेंस कंप्लीशन, नंबर ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, ठीक है। देखिए, ये आपका पोइट्री सिलेबस है, इसमें विलियम शेक्सपियर फर्स्ट नंबर पर। विलियम शेक्सपियर एक्चुअली दोनों में है, आप उनका ड्रामा और उनका पोइट्री में भी उनको रखा गया है, क्योंकि उनकी 2 सोनेट हैं इसमें, सोनेट नंबर 29 एंड सोनेट 138। 2 सोनेट उनकी ये पोइट्री में है, और उनके 3 प्ले हैं, ये मैकबेथ, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 2 कॉमेडी, एक ट्रेजेडी उनकी रखी गई है। और सोनेट 29 और एक ही सोनेट उनकी 138 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इन दोनों ये आपको पोइट्री में पढ़ने को मिलेंगी। आगे हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी बुक फर्स्ट फ्रॉम लाइन 1 to 26, जो देखिए मैंने बताया इसमें बहुत डिफाइन सिलेबस है और एकदम सेलेक्टिव चीज़ें रखी गई हैं, ना कुछ फालतू भी बिल्कुल भी इन्होंने ऐड नहीं किया है। तो आपको जॉन मिल्टन के बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है, उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है ये पढ़नी है, और पैराडाइज जो उनका एपिक है उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि बुक फर्स्ट से पूछेंगे 1 से लेके 26 लाइन तक आपको पढ़ना है, और बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ भी इसको आपको जॉन मिल्टन के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर आपके जॉन डन, इनका कन्नाइजेशन, फिर आपके अलेक्जेंडर पॉप जिनका मोक एपिक आपको पढ़ना है, द रेप ऑफ द लॉक, और जिसका कैंटो फर्स्ट आपको पढ़ना है। फिर हैं आपके टॉमस ग्रे जिनकी फेमस एलर्जी आपको पढ़नी है, एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। देखिए टॉमस ग्रे आपके, उसके बाद आपके आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको 2 पोइम पढ़नी है, एक तो टिंटन अवे और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, सिर्फ ये इनकी दोनों लगा रखी हैं। पर्सी वैसी सैली और टू द वेस्ट विंड और टू ए स्काईलार्क, सिर्फ दो इनकी पोइम्स आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शैली की शैली क्या थी, ठीक है। फिर हैं आपके जॉन कीट्स की ऑड ऑन ए ग्लेशियर, ला बेले डेमसेंस मर्सी, अल्फ्रेड टेनिसन, ब्रीक एंड यूलिसेस, है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, आप जानते हैं दोनों ये विक्टोरियन पोइट हैं।
विक्टोरियन पोइट जो एज है उसको इन दोनों पोइट्स ने कवर कर रखा है। और ये अपना जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इनकी जो दोनों ड्रामेटिक ये मोनोलॉग है इनकी माय लास्ट डचेस और एक ये इनकी पोइम प्रोस्पाइस। फिर है आपके मैथ्यू आर्नोल्ड, इनका डावरविच और मेमोरियल वर्सेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है, बहुत अच्छी पोइम्स है। विलियम बटलर ईट्स, इनको W.B. ईट्स हम शॉर्ट में कहते हैं, इनकी भी 2 पोइम है, द सेकेंड कमिंग एंड सेलिंग टू अर्जेंटाइन। ये इनका हो गया। अब देखिए ये आपके ये हैं आपके T.S. एलियट द बेस्ट फ्रेंड, इनका पढ़ना है। और ये हैं आपके W.H. ऑर्डन इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, इन्होंने W.B. ईट्स की याद में लिखा है। टेड ह्यूज, क्रोएलाइट, फिलिप लार्किन, वॉन्ट्स, वॉल्ट विटमैन, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इनका ये सब पढ़ना है, एक ही पोएम है। रॉबर्ट ली फॉस्ट, अमेरिकन ऑथर हैं ये, इनकी 2 पोइम्स हैं, बिर्चेज और स्टॉपिंग बाई वुड। ठीक है, तो पोइट्री के अंदर इतना है भी इनकी, अभी कुछ और भी बाकी है, अभी देखते हैं उसको। देखिए ये आपका ड्रामा वाला पार्ट है, इसमें आपके कौन कौन से ऑथर रखे गए हैं। ये बेन जॉनसन है। शेक्सपियर मैंने बता दिया था आपको, शेक्सपियर तो दोनों में है, वो पोइट्री में भी हैं क्योंकि उनकी 2 पोइम्स इसमें अटैच हैं इस सिलेबस में, और वो जो है ड्रामा में भी हैं, उनके 3 ड्रामा हैं, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर हैं ड्रामाटिस्ट हैं आपके बेन जॉनसन है, इनका एवरी मैन इज़ ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जॉन ड्राइडेन का है ऑल फॉर लव। जॉर्ज बर्नार्ड शो हैं, इसमें उनका जो ड्रामा है वो है आर्म्स एंड द मैन। ये जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। और ये है एग्ने ग्लैडस्टोन का द हैरी ऐप, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, और ग्रीस रघुनाथ कन्नड़ का हे वंदना। तो ये इतने सारे आपके, ये बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन गाल्सवर्दी, हैरोल्ड पिंटर, एग्ने ग्लैडस्टोन ओनेल और आर्थर मिलर, ग्रीस कन्नड़, हे वंदना इनका, और एक हमारे शेक्सपियर, वो तो दोनों में ही है। तो ये आपके ड्रामा वाले ऑथर हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रोज एंड फिक्शन वाला पार्ट है। इसमें पहले नंबर पे आपके फ्रांसिस बैकन, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, जोसेफ एडिशन है, सर रॉगर एट होम, रिचर्ड स्टील, द स्पेक्टेटर क्लब, चार्ल्स लैम्ब है इसमें, एडवर्ड बर्नल, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, और ये बैटन रसेल, रिचर्ड राइट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, विलियम सोमरसेट मॉगम, अनीता देसाई, कैथराइन मैन्सफील्ड, द फ्लाई, ओ हेनरी। और ये है आपका फिक्सन, ये हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल माना जाता है। इनका जोसेफ एंड्रयूज़ है, जैन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, चार्ल्स डिकेंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टॉमस हार्डी, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म, एलेगरी है इनकी, वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस जॉल्वे, और विलियम गोल्डिंग, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज,
Nathaniel Hawthorne, The Sacred Letter, Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, John Steinbeck, The Grapes of Wrath, Raja Rao कंठपुरा, R.K. नारायण, ये सब इंडियन ऑथर हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्केंडे, द टू वर्जिन्स, चिनुआ अकबे, इनका भी फॉल अपार्ट इसमें इन्होंने लगा रखा है। चिनुआ अकबे ये अफ्रीका के पोइट हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस एलटी का, जो कि बहुत अच्छे से डिफाइन सिलेबस है। आपको बस टू द पॉइंट पढ़नी है चीज़ें, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।